अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मौसम बहुत प्यारा हुआ है। आप भी कहते होंगे मैं क्या रोज़ मौसम की बातें करती रहती हूँ। भाई, नेचर किसको नहीं पसंद और इतना सुहाना मौसम किसको नहीं अच्छा लगता। खैर, यहाँ पर आज हमने करने हैं जी काम। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मोटर चला लें क्योंकि पानी भी भरना एक काम है। तो पानी भरा ताकि सारा पानी ऊपर चढ़ जाए मैक्सिमम जितना भी है, और फिर मैं आराम से काम कर लूँ। और ये कुछ बिफ़ोर कंडीशन है सफाई की। घर की बच्चों ने स्केटिंग की थी तो यहीं पे शूज़ उतार के रख लिए, और बाकी जो भी रूटीन है जैसे सोफ़ाज़ पे बैठते हैं बच्चे तो गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और रूटीन के काम मैंने करने हैं, झाड़ू पोछा करना है, आज डस्टिंग करनी है। जो भी हमारे तमाम जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनके काम होते हैं। किचन मैंने साफ़ कर लिया था, ये उसके बाद का क्लिप है। जो कल मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी किचन क्लीनिंग की, तो वो काफ़ी प्रोडक्टिव रही। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इस एरिया में। किचन मैंने बिल्कुल वाइंड अप कर दिया था, ये इस एरिया में आ गई थी। अब मुझे करनी थी घर की सफाई। नाश्ता बच्चों को करवा दिया था, किचन भी क्लीन हो गया था, अब सफाई हमने शुरू करनी है। कर्टन्स मैंने सुबह नीचे आकर तो पीछे किए थे क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि रोशनी और हवा अंदर आए घर में। लेकिन अभी मुझे करनी थी सफाई और बाहर बादल बने हुए थे, तो अगर मैं लाइट्स ऑन करूँगी ना तो फिर बाहर से ना नज़र पड़ेगी। इस वजह से मैंने फिर कर्टन जो है ना दोबारा फैला दिए थे, वरना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है वो कर्टन्स को पीछे ही रखूँ। यहाँ पर मैंने बच्चों को बुलाया, कुशन्स जो हैं वो रमज़ान की डेकोरेशन मैंने की थी, तो वो अभी तक यहीं पे पड़े हुए थे क्योंकि फिर रमज़ान के बीच में ही हम लोग फैसलाबाद चले गए थे, वापस आई हूँ तो और कामों में उलझी रही। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को कहा था कि अब जो है ना कुशन्स ऊपर रख दें, ऊपर पड़े होंगे तो मैं इनके कवर्स उतार के वॉश करके दोबारा इनको फिर कबर्ड में रख दूँगी। तो वो यहाँ से मैंने गायब किए, और कुछ और डेकोरेशन जो की थी वो भी मैंने हटा दी थी। लाइक बैनर्स वगैरह लगाए थे वो मैंने आकर हटा दिए थे, क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया। खैर, बच्चों को मैं ये काम दे रही थी, और कुशन जो सोफ़ा के कवर्स हैं वो मैंने उतारे थे, वो भी मैंने बच्चों के हाथ ऊपर भिजवा दिए। मैंने इन्हें कहा कि चलें आप जो है ना वो मेरे साथ थोड़ी हेल्प करें। यही बात है कि वैसे तो हुसैन भाई होते हैं तो मैं उन्हें जब ऊपर ऊपर बुलाऊँ वो ऊपर आ जाते हैं, नीचे बुलाऊँ नीचे आ जाते हैं, बड़ी सहूलत होती है। लेकिन देखें, जब आप खुद अकेले काम करने वाले हैं और आपने बच्चों को भी देखना है, आपने अपना यूट्यूब का काम भी करना है और आपने क्लीनिंग भी करनी है, तो वाइजली काम किया जाए। थोड़ा बहुत हम बच्चों से भी मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि मैंने ये कोशिश करनी है कि मेरे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे के चक्कर नहीं लगें, तो मैं वाइजली सारा काम कर रही हूँ। पानी एक दफ़ा ऊपर भर के ले जाऊँ, बच्चों को खाना नीचे मैंने सर्व करना है, ऊपर नहीं करना, ताकि ऊपर नीचे बार बार ना हो। और इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं जैसे ही वैसे रूटीन में भी ऐसे करती हूँ कि जो चीज़ें मुझे ऊपर पहुँचानी होती हैं मैं स्टेयर्स में रखती जाती हूँ। फिर जो भी ऊपर जाए, कभी उसको कह दिया, कभी हुसैन भाई को कह दिया, कभी खुद ऊपर जाते हुए ले गई, तो इस तरह फिर आसानी हो जाती है। एनीवेज़ चीज़ें मुझे लग रहा था कि मैले हो गए हैं सोफ़ा कवर्स, और दोनों सोफ़ाज़ के ना, तो वो मैंने उतार दिए थे। मैंने कहा कि चले मैं मशीन लगा लूँगी, और लेकिन आज नहीं कल लगाऊँगी। बाकी ये कि बाकी जो डस्टिंग थी वो मुझे लग रहा था कि रिक्वायर्ड है, वो मैंने की प्रॉपरली। आज मैंने घर ना सारा साफ़ कर देना है ताकि कल मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों की असेसमेंट स्टार्ट हो गई हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाना है। आज का दिन मैं घर को दूँगी, लेकिन हाफ़ पार्ट में शाम में मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। और फिर ये कि मैं बच्चों को भी मोटिवेट करूँगी, लाइक उनको भी सख्ती से कहूँगी कि आपने जो है ना मेस नहीं करना घर में। नीचे वाले पोर्शन को कम से कम यूज़ किया जाए जितने दिन भाई नहीं हैं, और ऊपर हम रहेंगे क्योंकि ऊपर बच्चों ने टीवी देखना होता है, ऊपर ही पढ़ना होता है, मैंने ऊपर ही काम करने होते हैं, रिलैक्स करना होता है, सोना होता है। तो चलें, ऊपर वैसे भी एरिया थोड़ा मुझे आसान लगता है काम करने में ना। तो नीचे का जो पोर्शन है ये हम कम से कम यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पर ज़्यादा मैस ना हो। तो एक दिन सफाई कर लूँगी तो कल नहीं करूँगी, ऊपर की कल भी करूँगी, और साथ ही साथ मशीन लगा दूँगी और जो भी काम होगा वो करूँगी। बाकी ये कि बच्चों की असेसमेंट स्टार्ट हो गई है, मुझे उनको पढ़ाना भी है। हम वैसे भी 15 दिन फैसलाबाद रहे तो मेरे बच्चों ने 15 दिन पढ़ा भी नहीं, और काम काफ़ी जमा हुआ हुआ था। और साथ ही साथ जैसे स्कूल ओपन हुए हैं तो इन्होंने असेसमेंट ले ली। मैं बल्कि सोच रही थी कि इनको एटलीस्ट 2 वीक्स देने चाहिए थे, कि असेसमेंट फिर लेनी चाहिए थी। मैंने टीचर से कहा भी, लेकिन वो कहती हैं कि आपको पता है पूरे साल का एक ही दफ़ा प्लानर बन के आता है, दैट्स वाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते। खैर, तो अभी मेरे पास वीकेंड है, मैं करवाऊँगी इनको, और अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कुछ आज पढ़ाऊँगी, कुछ कल पढ़ाऊँगी। फ्राइडे को मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती, फ्राइडे को स्कूल से जब बच्चे आते हैं मेरी भी छुट्टी होती है, मैं भी रिलैक्स करती हूँ, इनको नहीं पढ़ाती और बच्चों की भी छुट्टी होती है।
बाकी वीकेंड पे मैंने अपने बच्चों को ना पढ़ाना होता है। अगर तो जैसे स्कूल का काम रूटीन में मिले तो फिर मैं उनको एक्स्ट्रा काम करवाती हूँ, कोई क्रिएटिव राइटिंग, कोई भी तख्लीकी लिखाई या फिर कुछ इमला या कुछ ऐसी चीज़ें। और इसी तरह मैथ्स में कुछ करवा लिया, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवा लिए। और बाकी स्कूल का काम तो बहुत कम इनको मिलता है, दैट्स वाई। तो अभी जैसे असेसमेंट है तो असेसमेंट में तो मैं फिर इनको काम ही करवाऊँगी जो इनकी असेसमेंट है। इंग्लिश का कोर्स ज़्यादा होता है, समटाइम्स उर्दू की पहले असेसमेंट होती है। अगर तो उर्दू की हो जाए तो फिर फ़ायदा हो जाता है कि 2 दिन मुझे मिल जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं देखूँगी अगर कल मैं उर्दू का कुछ थोड़ा बहुत करवा सकी तो करवाऊँगी। ख़ैर, रूम से मैंने क्लीनिंग कर ली थी, ड्रॉर्स में मुझे थोड़ा गंद नज़र आ रहा था, वो मैंने बच्चों ने कुछ खा पी के रैपर्स उधर ही फेंके हुए थे, वो उठा लिए। इसके अलावा बाकी ऐसा डस्टिंग वगैरह रिक्वायर्ड नहीं थी क्योंकि मैं विंडोज़ वगैरह बंद रखती हूँ और रूम जो है ना वो पीछे है, दैट्स वाई भी इतना कोई वहाँ पर मेस नहीं होता। और वो रूम हम यूज़ ही नहीं करते, बस भाई वहाँ पे सोता है, बाकी सारा दिन वो रूम बंद रहता है। उसके बाद ये मैंने सोचा कि मैंने अगर क्लीनिंग करनी है, मेरा तरीका यही होता है कि मुझे ना फिर स्पेस खुली चाहिए होती है। तो मैंने सारी चेयर्स उठा के टेबल पे रख दी कि मैं अच्छे से इसको साफ़ करूं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है चेयर्स पड़ी होती हैं, फिर झाड़ू वहाँ पे पहुँचता नहीं है या अटकता है तो फिर बड़ी उलझन सी होती है। तो मैंने सोचा कि अच्छे से मैं यहाँ से क्लीनिंग करूँ, क्योंकि बच्चे कोई ना कोई चीज़ खाते हैं, गिराते हैं तो फिर नीचे गिर ही जाती है। तो ये एरिया अच्छे से साफ़ होना चाहिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा जो है स्वीपिंग हो गई थी। अब मैं मॉपिंग करूँगी, उससे पहले मैंने किचन को वॉश करना है। किचन वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं काम करती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली बेसिस पे किचन को ज़रूर वॉश कर लिया करूँ पानी गिरा के, क्योंकि 100 तरह की चीज़ें गिरती हैं। तो एक दफ़ा पानी से ना वो ज़रा साफ़ हो जाती हैं, सारी चीज़ें जो है ना साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने वही एक बड़े से बॉल में मैंने पानी लिया और बस पानी गिराऊँगी। बहुत ज़्यादा इसको मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ्लोर पे ना तो कोई चीज़ लगी हुई है और ना ही गिरी हुई है एज़ सच। लेकिन मुझे ये था कि पानी चलें बहा दूँगी तो अच्छे से सफाई हो जाएगी और उसके बाद फिर मॉपिंग कर लूँगी। जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो मॉपिंग से हो जाएगी क्लियर। तो यहाँ पर किचन भी मेरा धुल गया है और ख़ुद काम करने में ना मज़ा भी बड़ा आता है। और दूसरा ये कि इंसान, मुझे तो ख़ैर बड़ा अच्छा लगता है अपने घर को साफ़ करना। और मेरा मेरा दिल ये करता है कि मेरा घर हर वक्त टिप टॉप चमकता हुआ नज़र आए। और मैं हुसैन भाई से भी अक्सर कहती हूँ कि शाम को भी सफाई किया करें। मेरी खुद भी ये आदत है कि मैं चलते फिरते शाम में एक दफ़ा पूरे घर में जैसे बेडशीट ठीक कर ली, कोई रैपर्स हैं वो उठा लिए, चीज़ों को तरतीब दे दिया, बच्चों को कह दिया टॉय समेट लें। तो खैर यहाँ पर अब मैं मॉपिंग करूँगी और ये मॉपिंग बकेट ना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये मैंने दराज से मंगवाई थी आज से कुछ 4 साल पहले। तो ये इतनी कोई कन्वीनियंट है ना कि अगर आपके पास मेड नहीं है ना तो आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। आपको कोई निचोड़ना नहीं पड़ता, मॉपिंग इतनी आसान हो जाती है, कोई झुकना नहीं पड़ता, खड़े खड़े आपका काम हो जाता है। और ये जो इसका ये जो वाइपर सा बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है, ये 360 घूमता है और तंग से तंग जगह पे भी चला जाता है। बहुत आसानी रहती है इससे, ये मेरा बहुत फेवरेट है और मैंने इसको बड़ी केयर से रखा हुआ है। और खड़े खड़े आप इसको निचोड़ भी लें। इसके 2 पोर्शंस हैं, एक में आप पानी डालेंगे, एक एक उसमें डिप करेंगे और दूसरा जो है वो उसका ऊपर से उन्होंने इस तरह उसका मुंह बनाया हुआ है कि वो बड़ा टाइट है। उससे ये होता है कि आपका पानी जो आपने भिगोया है अपना वाइपर, वो उससे फिर अच्छे से जिसे कहते हैं स्क्वीज़ कर लेता है पानी को ना। तो नीचे बकेट में जमा हो जाता है पानी और आपका जो मोप है वो ड्राई हो जाता है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये बना हुआ है। आज मैंने मॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैक्स जो है ऑल पर्पस क्लीनर वो डाल लिया जाए। इसकी ना खुशबू बड़ी प्यारी होती है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और अगर मॉपिंग की बात की जाए तो मेरे घर का ये मैंने रूटीन बनाई हुई है। एक दिन साफ़ पानी से मॉपिंग होती है, एक दिन फ़िनाइल से होती है, एक दिन इस तरह मैक्स, हफ्ते में एक दिन लाइक मैक्स से हो जाती है। कभी मुझे लगे कि बच्चों ने कोई चीज़ गिराई है या चिकना चिकना फ्लोर हुआ हुआ है या मैला मैला सा लग रहा है, फिर मैं सरफ़ वाले पानी की एक दफ़ा मॉपिंग करवा ली, एक दफ़ा सादे पानी की, या सरफ़ वाला पानी गिरा कर वाइपर लगाकर और फिर सादी मॉपिंग कर ली। तो इससे भी काफ़ी घर जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाता है। और महीने में एक दफ़ा या तकरीबन 1.5 महीने बाद मैंने अपना घर धुलवाना होता है।
आपको पता है आजकल के जो घर हैं ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बनाते हैं, इनके फ्लोर जो है ना उसकी ढलवान अच्छी नहीं बनी होती, तो धोना किसी अजाब से कम नहीं है। आप एक जगह पानी डालेंगे तो 100 जगह वो जमा हो जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उसको समेटना, और एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो जब भी फिर मैं घर धुलवाती हूँ तो हुसैन भाई के साथ फिर मैं बराबरी का काम करती हूँ, क्योंकि पानी को बहाना होता है। सो यहाँ से हमारी सारी क्लीनिंग हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है, डस्टिंग भी हो गई, स्वीपिंग भी हो गई, मॉपिंग भी हो गई, किचन भी धुल गया था। और ये कुछ आफ्टर सफाई के बाद कंडीशन है घर की, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी खुशी हो रही थी और बड़ी ही तसल्ली मिल रही थी कि घर नीट एंड क्लीन हो गया है। तो ये लिविंग एरिया की कंडीशन है। और सोफ़ा के ऊपर मुझे कवर बिल्कुल नहीं पसंद। जब भी सोफ़ाज़ के ऊपर से कवर उतारती हूँ मुझे अपना घर इतना खूबसूरत लगता है। बच्चे भी कहते हैं मम्मा आज कोई आ रहा है। तो मैंने धोने के लिए ये भेजे थे, इस वजह से मैंने ये लाइक यहाँ पे आपको ये तरतीब नज़र आ रही होगी। वरना जो भी है बच्चों वाले घर में सोफ़ा के ऊपर कवर ना बिछाएंगे तो ज़रूर आपका जो फर्नीचर है वो ख़राब हो जाएगा। मैंने अपना 2 दफ़ा सोफ़े की पैडिंग बर्बाद की हुई है यही सोचकर कि मुझे सोफ़ा कवर्स नहीं पसंद। ख़ैर घर इतना अच्छा लग रहा था, नीट एंड क्लीन, बच्चे भी बड़ा अच्छा, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है डाइनिंग टेबल की, और डाइनिंग टेबल भी अब मेरा बड़ा फिट हो गया। उसके बाद किचन तो मैंने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किया था, ये वही किचन है, ये वही दिन का वीडियो कंटिन्यू की थी मैंने आगे। तो ये एज़ इट इज़ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की है। किचन साफ़ करने के फ़ौरन बाद ही मैंने सफाई शुरू कर दी थी। उसके बाद मैंने बच्चों को खाना खिलाया, ठीक है? और ज़ावियार और रिज़ा को नहलाया पानी गर्म करके, वो काफ़ी गंदे-मंदे होके फिर रहे थे। तो फिर मैंने उतनी देर में मोबाइल चार्ज हो गया, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो बैटरी बहुत ड्रेन हो जाती है। तो उसके बाद ये कुछ ऊपर की कंडीशन है, ऊपर भी उदम मचा हुआ था। अच्छा, मेरे घर में ना ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा गंद होता है, क्योंकि बच्चे यहीं पे टीवी देखते हैं, यहीं पे स्टेशनरी कैबिनेट है, कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। ज़ैनब इधर बैठ के मेकअप करती रहती है, छोटे बच्चे जो हैं वो टॉयज़ के साथ खेलते रहते हैं। तो इस एरिया में बहुत गंद होता है, स्पेशली ऊपर वाले लिविंग एरिया में, क्योंकि बच्चे मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहीं पे बैठे होते हैं। तो अभी मैंने ज़ैनब और फ़ातिमा से कहा था कि टॉयज़ समेट लें, उन्होंने टॉयज़ समेटे थे। तो फिर ये कुछ कंडीशन है जो आपको नज़र आ रही होगी। और ऊपर का मैंने आज काम नहीं किया था, मैं उठते ही नीचे चली गई थी। उसके बाद मैं अब ऊपर आई हूँ नीचे की सारी क्लीनिंग वगैरह करके, बच्चों को लंच करवा के फिर। और आज अच्छे से सफाई हो जाएगी ना, फिर रूटीन में घर आ जाएगा। और मुझे पता है कि मैंने सफाई को मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि ख़ुद करना है काम तो फिर ज़ाहिर बात है मैंने मेंटेन भी करवाना है बच्चों से, और ख़ुद भी करना है, ताकि मेरा काम जो है ना वो कम हो जाए। क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ 2 लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे अगर एक बंदे पे काम आ जाए तो ज़्यादा होता है। मैंने बच्चों को पढ़ाना भी है, मैंने छोटे बच्चों को भी देखना है, मैंने बच्चों की लड़ाइयाँ भी सुलझानी हैं, मैंने इनको खाना भी खिलाना है। तो लाइक बहुत काम है जो मेरे करने वाले हैं, और मैंने अपना यूट्यूब का काम भी करना है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना काम जमा हो जाता है। एनीवेज़ सबसे पहले बिस्तर बनाया, और बिस्तर बनाने से ना आपके घर की आधी सफाई मुझे लगता है कि हो जाती है। अगर आपने बिस्तर बना लिया है ना और आपने चीज़ें ही समेट ली हैं तो घर इतना प्रेजेंटेबल लगने लग जाता है ना कि दिल खुश हो जाता है। और हाँ, अगर डस्टिंग भी हो गई, मॉपिंग एंड स्वीपिंग भी हो गई, फिर तो क्या ही बात है, घर ऐसे बिल्कुल टिप टॉप हो जाता है। खैर, यहाँ से जितनी भी चीज़ें मैंने उठानी थी वो मैंने उठा ली। पहले इस रूम की सफाई करूँगी, उसके बाद फिर लाउंज की, और फिर बच्चों के रूम की। तो मैंने सोचा कि जैसे जैसे काम करती जा रही हूँ, लाइक इस रूम की डस्टिंग हो गई, चीज़ें समेट ली, तो यहाँ से मैं स्वीपिंग भी कर लूँ, और फिर मैं लाउंज में जाऊँगी, और इस तरह करके मैं काम करूँगी। बच्चे मेरे पास ही थे। नीचे के काम में मुझे मुझे बहुत टाइम लगा था। और अभी ऊपर का जो काम है ना वो मेरा जो है वो मैंने जल्दी जल्दी किया, ठीक है? इतना कोई ख़ास मैंने इस पे फ़ोकस, वैसे मैंने काम तो ख़ैर अच्छे से ही किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने बेदिली से किया हो या मैंने ऊपर-ऊपर से किया हो, प्रॉपर्ली किया है। लेकिन नीचे मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, और नीचे पता नहीं क्यों शायद मैंने डस्टिंग की थी। हाँ, ऊपर की मैंने आज डस्टिंग नहीं की, वो मैं कल करूँगी। तो ख़ैर ये किचन वाले एरिया की मैंने डस्टिंग की थी, मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे डस्ट लग रही थी, और किसी बच्चे ने ना चीनी भी यहाँ पे गिराई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसकी डस्टिंग कर लूँ। यहाँ इस एरिया को मैंने हाँ, साफ़ किया था। हाँ, फर्नीचर नहीं मैंने उसकी डस्टिंग की। ख़ैर ये मैट्रेस बच्चों ने इधर किया हुआ था, पीछे टॉयज़ फँसे हुए थे, वो समेटे। वैसे तो फ़ातिमा एंड ज़ैनब ने टॉयज़ समेट दिए थे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी। चलिए बच्चियाँ हैं वो,
जितना वो कर सकी उन्होंने किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह जब मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो दे वर लाइक के जी मम्मा हम आपकी हेल्प करेंगे। और ईज़ा को मुझ पे बहुत तरस आता है, मामा हुसैन भाई अभी नहीं है तो फिर सारा काम आप करेंगी? मैं कहती हूँ हाँ जी मैं करूँगी। तो कोई बात नहीं मम्मा मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। और रात में भी मैं बहुत थक गई थी काम करके, तो ईज़ा ने मेरे पाँव दबाए और पहले मुझे कहती मम्मा मैं आपके हाथ दबा दूँ? मैंने कहा नहीं ईज़ा मेरे हाथ नहीं दर्द हो रहे, आप मेरे पाँव दबा दें। फिर ईज़ा ने इतने प्यारे मेरे पाँव दबाए, मुझे इतना सुकून आया, बहुत ही सुकून आया, बहुत मज़ा आया। और मैंने सुबह उठते ईज़ा को कहा ईज़ा आपने रात को मेरे पाँव दबाए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ना बड़ी शर्मिंदा सी, जैसे बच्चे वो नहीं कहते शर्मा जाते हैं और इस तरह, तो कहती है ओ मामा थैंक यू। मैंने कहा नहीं आपका थैंक यू, आपने मुझे इतना रिलैक्स किया। तो माशाल्लाह बच्चों की ये छोटी-छोटी बातें ही होती हैं जिससे इंसान जो है ना, मैं कहती हूँ कि बड़ा अच्छा फ़ील करता है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने रौनकें लगाई हुई हैं। और मेरी अम्मी कहा करती हैं कि अल्लाह ने मेरी तीदी खेड़ बनाई हुई है। तो वाक़ई अल्लाह ताला ने मेरी खेड़ बनाई हुई है। तो ख़ैर साथ ही साथ हमारी ये क्लीनिंग हो गई है। जो कारपेट है उसके ऊपर मैंने एक झाड़ू रखा हुआ है सेपरेटली, उसको हम इसी के ऊपर लगाते हैं। और क्योंकि इसको मैंने सोचा कि क्या मैं चादर को उतारूं झाड़ूं, तो फिर मैं झाड़ू ही यूज़ कर लेती हूँ। खैर इस रूम में बच्चियाँ सोती हैं, मेरी जो ज़ैनब और फ़ातिमा हैं वो इधर ही सोती हैं सेपरेटली। और ईज़ा और ज़ावियार हमारे साथ सोते हैं। जब मैं मतलब मेरे हस्बैंड होते हैं तब हम लोग फिर एक रूम में सोते हैं। ईज़ा को बहुत कोशिश करते हैं कि ईज़ा बहनों के साथ सोए, लेकिन ईज़ा जो है ना नहीं सोती। कुछ लाडली भी है, इस वजह से मैं फिर ज़्यादा नहीं कहती, मुझे भी उस पर तरस आ जाता है, मुझे पता है वो नहीं सोना चाहती, तो इस वजह से मैं फिर उसे इतना फ़ोर्स नहीं करती। लेकिन मेरे हस्बैंड को होता है कि ईज़ा बहनों के साथ सोए, क्योंकि हमारा क्वीन साइज़ बेड है, तो फिर जगह बहुत कम रह जाती है। 2 बच्चे और मैं, मेरे हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड की आदत है वो बहुत खुले होके सोते हैं, तो उनको डर ही रहता है सारी रात के बच्चे मेरे नीचे ना आ जाएँ। दैट्स वाई फिर उनको होता है कि बच्चे या तो तीनों बेटियां एक एक रूम में सोएं, सिर्फ ज़ावियार हमारे साथ सोए, या फिर जब मैं सोती हूँ ईज़ा और ज़ावियार सोते हैं, फिर वो ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं वो फिर नीचे वाले बेड पे जाके सो जाते हैं। तो ये हमारी रूटीन चल रही होती है। खैर अब थोड़ी सी ईज़ा भी बड़ी होएगी, 5 साल की हो जाएगी, तो शायद वो सोना शुरू कर दे बहनों के साथ। लेकिन फिर इनको भी शायद ये बेड छोटा पड़ जाए, क्योंकि ये क्वीन साइज़ से भी छोटा है। ये सिंगल से बड़ा है, लेकिन क्वीन साइज़ से 5 इंच ये छोटा है। एनीवेज़ यहाँ पर मेरी स्वीपिंग हो गई थी और अब मैं मॉपिंग कर रही हूँ। अगेन मैं नीचे से पानी, वो ऑल पर्पज़ क्लीनर ले आई थी, वो मैंने डाला है। पानी मैंने एक दफ़ा जो नीचे क्लीनिंग की थी बकेट वॉश करके, नया पानी डाल के ऊपर के लिए, फिर मैंने नए सिरे से ऑल पर्पज़ क्लीनर डाला और उससे मैं क्लीनिंग करूँगी। और ये ब्रश आप देख सकते हैं कि कितना कन्वीनियंट है। ये मैंने शायद 2000-2500 का लिया था। अभी की मुझे प्राइस नहीं पता इसकी क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास भी ये होना चाहिए, लाज़मी मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि देखिए कभी होता ही है, अगर आपने खुद सफाई करनी होती है डेली बेसिस पे, तो ये आपके पास लाज़मी होना चाहिए। अगर नहीं तो कभी-कभी जैसे मेड छुट्टी कर ही लेती है, ज़ाहिर बात है वो भी इंसान है, या फिर कभी ऐसा होता है कि कुछ गिर गया, शाम में हस्बैंड आने वाले हैं, तो जैसे मेरे हस्बैंड घर पे हों तो मेरी कोशिश होती है शाम में एक दफ़ा घर नीट एंड क्लीन हो जाए। तो फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कोई अचानक से बच्चे कोई चीज़ गिरा देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये मॉपिंग किट बहुत अच्छी है, बड़ी ही कन्वीनियंट है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को फिर बैठा लिया था, क्योंकि जब से मैं नीचे के काम कर रही थी, बच्चे टीवी देखते जा रहे थे मुसलसल, तो मुझे अजीब लग रहा था कि बहुत इन्होंने टीवी देख लिया। बस यही तो बात है कि जब हम खुद काम करते हैं ना, तो फिर बच्चे बड़े निगलेक्ट होते हैं। इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे लाइक 24 आवर्स के लिए हाउस हेल्प रख के दी हुई है कि आप बच्चों पे फोकस करें, रादर दैन कि आप घर के कामों में अपने आप को उलझा लें। वॉशरूम मैंने डीपली क्लीन नहीं किया, लेकिन मैंने पानी गिरा कर अच्छे से, और मैंने उसको वाइपर वगैरह लगा दिया था, तो वॉशरूम नीट एंड क्लीन हो गया है। वैसे कल वॉश किया था हुसैन भाई ने, इस वजह से इतना कोई ख़ास गंदा भी नहीं था। बाकी जो थोड़ा बहुत गंद मच जाता है वो मैंने फिर पानी गिरा कर वाइपर लगा लिया था। और ये हमारा जी आफ्टर सफाई के बाद जो लुक है कमरों की, वो निकली है। मौसम बहुत प्यारा हो गया, आप देख सकते हैं बाहर दरख्त हिल रहे थे, और दूसरा ये कि अभी थोड़ा सा ना अंधेरा होना शुरू हो गया, क्योंकि बादल बने हुए हैं।
है तो ये दिन का टाइम। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, प्रोडक्टिव लगी होगी। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ा प्रोडक्टिव आज का दिन लग रहा है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।